गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू किया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन दो पढ़ेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का पोर्शन अपन ने शुरू कर दिया था, उस ब्रेन की स्ट्रक्चर और पढ़ा दी थी आपको मैंने। उसके अंदर क्या क्या पढ़ा था अपन बता देते हैं 1 मिनट में। ब्रेन जो 1350 ग्राम वजन का होता है, वेट ह्यूमन के अंदर इसका 1350 ग्राम या 1.4 किलोग्राम के आसपास इसका वजन होता है। मस्तिष्क के अंदर ध्यान रखना कि ये मस्तिष्क के अंदर 3 प्रकार की झिल्लियां बताई थी मैंने आपको, ड्यूरामेटर, पायरामेटर और अरेक्नोइड। ड्यूरामेटर जो सबसे बाहर दृढ़ यानी रिजिड मेम्ब्रेन होती है, ये इसके सबसे बाहर वाली लेयर, ये सबसे बाहरी परत होती है, जो मस्तिष्क के बाहरी आवरण के रूप में बाहरी परत होती है। इसके पश्चात मैंने आपको पायरामेटर और अरेक्नोइड बताया था। पायरामेटर ये ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच की परत होती है। इसके पश्चात एक लेयर आती है आपकी ड्यूरामेटर, पायरामेटर, अरेक्नोइड। इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक गुहा होती है जिसको कहते हैं सब अरेक्नोइड कैविटी। कैविटी कहो, गुहा कहो, एक ही चीज होती है। कैविटी यानी गड्ढा। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। उस फ्लूइड के बारे में बताया था। उस फ्लूइड को बोला था अपन ने सीएसएफ। सीरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सीरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये मस्तिष्क की झिल्लियों के अंदर ड्यूरामेटर, पायरामेटर, अरेक्नोइड। पायरामेटर और अरेक्नोइड की झिल्ली के बीच में जो गुहा होती है उसको सब अरेक्नोइड गुहा कहा जाता है या कैविटी कहा जाता है। इसके अंदर ये फ्लूइड भरा रहता है। ये फ्लूइड क्या करता है, मस्तिष्क की बाहरी आघातों से, आघात हुए, इन आघात की से क्या करेगा, रक्षा करेगा। आप कहोगे ना कोई आपके चोट लग जाती है, उस चोट से रक्षा करने का काम करेगा सीएसएफ। और क्या करेगा, जो न्यूट्रिएशंस होते हैं, न्यूट्रिएशंस यानी आपके ब्रेन को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व चाहिए। इन पोषक तत्वों को आपके ब्रेन तक पहुंचाने का काम, जैसे O2 है, न्यूट्रिशन कार्बोहाइड्रेट है, इनको पहुंचाने का काम भी ये सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क मेरुदर्भ। प्रमस्तिष्क मेरुदर्भ। डीएमएलटी जो कर रहे हैं बंदे, उनके अंदर ध्यान रखना इसका पूरा एक प्रैक्टिकल होगा सीएसएफ का, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये और क्या कर सकता है, तो आपके शरीर में ब्रेन में बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, उसको रोकने का काम भी ये आपका सीएसएफ करेगा। इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। ये ब्रेन की बाहरी आघातों से रक्षा करता है तथा ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करना तथा बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है उसको रोकने के लिए काम करेगा। और किसी भी डिजीज का पता लगाने के लिए अपन इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी करते हैं। सीएसएफ का प्रैक्टिकल किया जाता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। बाहर लंबर पंचर विधि द्वारा ये स्पाइनल कॉर्ड से निकाला जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड में भी आपका ये सीएसएफ भरा होता है। स्पाइनल कॉर्ड में भी तीनों मेम्ब्रेन होती है, ड्यूरामेटर, पायरामेटर, अरेक्नोइड। वो अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड चलेगा तो उसमें और बताया जाएगा इस चीज को। तो अपन ये तक यहां तक अपन ने कल कर लिया था। आज का टॉपिक शुरू हो रहा है ब्रेन के अंदर जो पार्ट होते हैं, उन ब्रेन के पार्ट को पढ़ेंगे आज। तो आज ये सीएसएफ आपको कल कंप्लीट करवाया था, आज चल रहा आपका ब्रेन के पोर्शन। मैंने आपको ब्रेन के 3 भाग बताए थे। ब्रेन या मस्तिष्क। ब्रेन, इस ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया था, अपन ने 3 भागों में बांटा था इसको। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। देखिए, इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क। इसको अपन ने कितने भागों में बांटा भैया, आज अपन सिर्फ ओनली ये पोर्शन कर रहे हैं, फोर ब्रेन। अब ब्रेन को पढ़ते हुए 3 दिन लगेंगे, क्योंकि फोर ब्रेन के अंदर भी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, इसके 3 पोर्शन होंगे।
तीन पोर्शन में पहला पोर्शन है फोर ब्रेन, इसको कितने भागों में बांटा, तीन भागों में। इसको बोलते हैं, इसका पहला भाग होगा उसको कहते हैं सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम। और दूसरा पोर्शन होगा इसका थैलेमस, और तीसरा पोर्शन होगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसको कहते हैं आपका सेरिब्रम के पश्चात इसको डाइसेफेलॉन भी कहते हैं। इसको, इन दोनों को डाइसेफेलॉन भाग होता है ये पूरे फोरब्रेन का। अभी आपका ये पोर्शन चला रहे अपन सिर्फ ओनली मिड ब्रेन को, कल बता चुका हूं मिड ब्रेन में अपन कार्पोरा कार्डियम का स्तर होता है, और ये क्या करेगा सेरिब्रम पेंडिकल, इसके दो भाग होंगे। फिर इसके थिन ब्रेन के तीन भाग बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से, तो अभी बता देता हूं एक बार साथ में याद हो जाए। हिंड ब्रेन में अपन ने पढ़ा था आपका सेरिबेलम, पोन्स विरुलाई और मेडुला ऑब्लिंगेटा, मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये इसमें सेरिब्रम पेंडिकल, सेरिब्रम पेंडिकल और कार्पोरा पोरा कार्डियम, ये तो पोर्शन अपन अलग से करेंगे। अभी अपना पोर्शन और चल रहा है फोर ब्रेन, यानी अगर मस्तिष्क चल रहा है। अगर मस्तिष्क के अंदर बता रहे हैं, ये अभी दिमाग में, ये सिर्फ ओनली आप क्लासिफिकेशन लिखो तब लिख देना, बाकी अभी इसको रोकते हैं और शुरू करते हैं अपन फोर ब्रेन का पोर्शन। फोर ब्रेन शुरू कर रहे हैं, फोर ब्रेन यानी अगर मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क या इसको कहते हैं फोर ब्रेन, उसमें भी पहला पोर्शन है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम। अब समझते जाना, देखिए मस्तिष्क, पूरे मस्तिष्क का टोटल ब्रेन का 80% आपका सेरिब्रम कंटेन करता है, यानी पूरे शरीर, पूरे मस्तिष्क का 80% भाग आपका सेरिब्रम का होता है। इसके अंदर ध्यान रखना लॉन्गिट्यूडिनल फिशर पाए जाते हैं, जो क्या करेंगे इस सेरिब्रम को लोब में बांटेंगे। कितने लोब में बांटेंगे, 4 लोब में सेरिब्रम। और एक और चीज बताते हैं, सेरिब्रम मानव का, ह्यूमन का सबसे ज्यादा विकसित पोर्शन होता है, इसलिए मानव सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है। सेरिब्रम जितना बड़ा होगा, उसका, उस मनुष्य का या उस मानव का बुद्धि सबसे तेज होती है, इंटेलिजेंसी सबसे ज्यादा तेज होता है। और ध्यान रखना, मानव के अंदर सबसे ज्यादा सेरिब्रम विकसित होता है, इसलिए सबसे प्राणियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, मानव है, ह्यूमन है। तो ध्यान रखना, ये 80% कवर करता है। इसकी लॉन्गिट्यूडिनल विचलन होते हैं, फिशर होते हैं, जो इसको 4 भागों में बांटते हैं। फोरेंटल लोब, फोरेंटल लोब 4 लोब में बटा होगा। ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल पीटल, पैराइटल, फोरेंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब, और आपका एक होगा ये कितने भागों में बांटा होगा, 3 भागों में। फोरेंटल लोब, ऑसिपिटल लोब और पैराइटल लोब, ये 3 भागों में बटी होगी लोब के अंदर। इसको कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सेरिब्रम पार्ट पढ़ रहे हैं, ये 4 भागों में बांट दिया इसको। कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, पैराइटल बोन। अब एक और चीज बता रहे हैं, देखो फोरेंटल बोन, ऑसिपिटल लोब और पैराइटल लोब, और एक आपका होगा टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल। ये क्या है कि आपका, इसमें आपको इस पहले वाली लैंग्वेज में 3 बोल दिया बीच में, वो गलती से, इसको 4 भागों में बांटा जाता है। फोरेंटल लोब, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब। ये ध्यान रखना, जितने भी लोब में बांटा गया है, ये लोब क्या करेंगे, सेरिब्रम को अंदर, ये सभी लोब क्या 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 काम आएंगे देखना। कोई देखने में काम आएगा, विजन का काम करेगा, विजन।
और आपके इसके अंदर जो लोब होंगे इनके अंदर सूंघने यानी आपको इसमें ग्रांड पिंड पाए जाते हैं। ग्रांड पिंड यानी आपको ओलियोफैक्टरी लोब, इसके अंदर ओलियोफैक्टरी लोब भी पाए जाते हैं। ओलियोफैक्टरी लोब ये ओलियोफैक्टरी लोब क्या करते हैं, आपके सूंघने का पावर विकसित करते हैं। ये सबसे ज्यादा कुत्ता होता है ना, कुत्ता, डॉग के अंदर ओलियोफैक्टरी लोब सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। ये क्या करेंगे कि भाई आपके अंदर ज्यादा विकसित होता है तो इसका मतलब डॉग के अंदर सूंघने के पावर सबसे ज्यादा होता है। ध्यान रखना, कुत्ते के अंदर सूंघने का पावर सबसे ज्यादा होने का कारण क्या है, उसमें ओलियोफैक्टरी लोब होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं, इसलिए उसके अंदर क्या होगा, सूंघने का पावर ज्यादा होता है। तभी तो कहते हैं पुलिस वाले जो रखते हैं डॉग को, वो क्या का रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है कभी कुत्ते को पता चल जाता कोई भी बात, वो बात पता चलने का कारण क्या है कि भाई रात को कुत्ता भौंकता है तो उसको दिखता है, वो कुछ नहीं है, उसके अंदर क्या होता है, विजन कान सूंघने के पावर बहुत ज्यादा होते हैं। इस वजह से क्या होता है, कुत्ता सभी चीजों को सूंघ के पता लगा लेता है कि ये क्या कंडीशन हो रही है, उसमें कोई गलती होती है तो भी बता देता है, आदमी को पहचान लेता है, उसका ओलियोफैक्टरी लोब ज्यादा काम करते हैं। तो ये सेरिब्रम के अंदर ही होता है ओलियोफैक्टरी लोब। सेरिब्रम का फंक्शन क्या होता है देखना, सेरिब्रम का फंक्शन होता है ये मस्तिष्क के अंदर सोचने, विचारने और इंटेलिजेंसी के केंद्र पाए जाते हैं। बुद्धि के केंद्र सेरिब्रम में होता है। कभी किसी व्यक्ति का सेरिब्रम मिस्टेक हो जाता है, इसका मतलब वो पागल हो रहा है, उसके अंदर सोचने के, समझने के, याददाश्त के, मेमोरी, इसको अपन क्या कहते हैं, सीएनएस को, सेंट्रल, आपके कंप्यूटर के अंदर होता है ना सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसी प्रकार मानव के अंदर सीएनएस होता है, सेरिब्रम, इसको क्या कहते हैं, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसी प्रकार कंप्यूटर का सिस्टम भी होता है इसके अंदर, जैसे कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसी प्रकार अपने बॉडी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो क्या करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, इंटेलिजेंसी को कंट्रोल करके रखता है। भैया आपकी कितनी बुद्धिमान हो तो उसका रीजन क्या होता है, आपके ब्रेन के अंदर कितने मात्रा में ये आपका पोर्शन पाया जाता है, सेरिब्रम। सोचने, विचारने, याददाश्त के, किसी की याददाश्त चली जा रही है तो इसका मतलब उसका सेरिब्रम मिस्टेक हो रखा है। इंटेलिजेंसी के केंद्र, कोई बुद्धिमान ज्यादा है तो ये बुद्धिमान के केंद्र किस में पाए जाते हैं, बुद्धिमानी यानी इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी किसके अंदर होगी, इस सेरिब्रम के अंदर। सोचने, विचारने, बुद्धि के केंद्र सभी सेरिब्रम में होते हैं। कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, पागल हो रहा है भैया, मेंटल रिटार्ड हो गया, तो मेंटल रिटार्ड हो रहा है इसका मतलब वो क्या होगा, सेरिब्रम मिस्टेक हो गया। किसी की याददाश्त की पावर कम हो रही है, याददाश्त क्यों, या मेमोरी, ये मेमोरी लॉस हो रही है तो इसका मतलब है सेरिब्रम में कुछ मिस्टेक हो रखी है। भैया देखिए, आप 2 साल तक किसी चीज को याद रख सकते हो, 10 साल तक याद रख सकते हो, तो ये आपका मेमोरी पावर है, ये आपका सेरिब्रम काम कर रहा है। किसी व्यक्ति का सेरिब्रम काम करना बंद कर दे तो देख लेना कि उसके शरीर के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है, कि भी सेरिब्रम मिस्टेक हो रहा है, आपकी मेमोरी लॉस हो रही है। आपने गजनी मूवी देखी होगी, उसमें लिखा होगा वो आमिर खान की शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, वो एक डिजीज होती है जिसमें सेरिब्रम मिस्टेक हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, थोड़े समय के लिए आपकी याददाश्त चली जाती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। वो इस और एक और चीज होती है, डोपामीन का लेवल कम हो जाता है तब भी आपकी मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, 2 न्यूरॉन के मध्य भरा जाता है। बुढ़ापे के अंदर यानी आप जैसे जैसे एज पे बढ़ते जाएंगे तो आपके अंदर क्या होगा, डोपामीन का लेवल कम होगा, सेरिब्रम के अंदर सोचने, समझने और सुनने की ताकत भी कम हो जाती है। तो इसका रीजन ये लोब होते हैं, वो लोब आपका निर्धारण करते हैं। तो सेरिब्रम ये शरीर का 80, मस्तिष्क का 80% भाग कंट्रोल करके रखता है। इसके अंदर बुद्धिमानी के केंद्र होते हैं, सोचने, विचारने, समझने के केंद्र, बुद्धिमानी के केंद्र इस सेरिब्रम में। इंटेलिजेंसी, मेमोरी और ग्रांड पिंड, जिसको ओलियोफैक्टरी लोब कहते हैं, वो भी इस सेरिब्रम के अंदर पाए जाते हैं। ओलियोफैक्टरी लोब के द्वारा
आप क्या करोगे भैया, सूंघने का पावर होता है। आप किसी चीज को स्मेल कहते हैं ना, स्मेल ही नहीं है, किसी किसी के अंदर स्मेल भी नहीं आती है, कोई बदबू आओ खुशबू आओ कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसका क्या मिस्टेक है, उसके अंदर ग्रांट पेट मिस्टेक हो रखे हैं भैया, ओलियोफैक्टरी लोग मिस्टेक हो रखे हैं, उसको कोई टेस्ट का पता मतलब सूंघने का पावर नहीं पता चलता है, तो वो उसका ओलियोफैक्टरी लोग होते हैं, वो ग्रांट पिन बोलते हैं इसको हिंदी में, ये ग्रांट पिन मिस्टेक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है उसको सूंघने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो ये सेरिब्रम के अंदर पाए जाते हैं, ये होता है सेरिब्रम। इसके पश्चात वाला पोर्शन आता है आपका, मैं आपको इसके नोट्स पूरे नीचे लिंक में प्रोवाइड कर देंगे आपको। अभी आपका दूसरा पोर्शन चल रहा है आपका थैलेमस, दूसरा पोर्शन आ रहा है आपका थैलेमस। थैलेमस भैया देखिए थैलेमस क्या होता है, ये भी आपके फोर ब्रेन का दूसरा पोर्शन होता है। इसके अंदर ध्यान रखना कि ये क्या काम करेगा, ये आपके इमोशनल को कंट्रोल करेगा, इमोशनल मूवमेंट को कंट्रोल करेगा। इसके अंदर दूसरा द्रव्य ग्रे मैटर भरा रहता है। कौन सा मैटर भरा रहता है? ग्रे मैटर, ग्रे मैटर भरा रहता है, ग्रे मैटर। और ये हमेशा ध्यान रखना इमोशनल मूड को कंट्रोल करेगा। आपका मूड कहते हैं ना कोई आज मेरा मूड खराब है, तो ये थैलेमस कंट्रोल करेगा। आपका मूड अच्छा है तो ये थैलेमस के हिसाब से आपके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन आ जाते हैं, कह रहे देखते ही कह देते हैं अपन के यार आज भैया तेरा मूड खराब हो रखा है। तो इसका मतलब है कि थैलेमस अपने आप मूड के ऊपर कंट्रोल करता है। गुस्सा आ रखा है तो इसका मतलब आपको गुस्सा है, तो वो थैलेमस अपने चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन बता देते हैं। आप कहीं पे भी बैठे हो, आपके घर वाले देखते हैं आप मायूस होकर बैठते हो, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ऐसी घटना हो जाती है, आप आज का टाइम ऐसे ही है भैया, क्योंकि हार्मोन ऐसे ही आ रहे हैं, तो 20-25 साल की उम्र के अंदर ऐसे हार्मोन आते हैं, आपके मूड चेंज होते रहते हैं। तो मूड चेंज होता है, आपके घर वाले आपको देखकर पता लगा लेते हैं कि भाई आज क्या मूड कुछ चेंज हो रखा है। तो उसका रीजन क्या है? आपका थैलेमस ये बता देता है आपका मूड कैसा है कैसा नहीं है। तो मूड को कंट्रोल करता है, यानी इसके अंदर इमोशनल जो स्टेज होती है वो थैलेमस बताता है। चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन निकाल देगा ये थैलेमस। और ये आपका इसके अंदर दूसरा द्रव्य भरा रहता है। इसके अंदर ध्यान रखना, और बता रहे हैं कि ये थैलेमस आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है उनको संदेश लेके आने का भी काम करते हैं। यानी आपका ये क्या करेगा कि मैसेंजर का काम करेगा। मैसेंजर आपके अंदर दो नर्व होती है, एक होती है मोटर नर्व और एक होती है आपकी दूसरी जो प्रेरक नर्व। आप दो नर्व पढ़ेंगे, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। सेंसरी यानी सेंसेशन को ग्रहण करना, जैसे ही मेरी पिन चुभी मेरे सेंसेशन आया भाई यहां से हाथ हटाना है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये प्रोसेस चलेगा, रिफ्लेक्स एक्शन। वो संदेशों को लेके जाने का भी काम थैलेमस के अंदर होगा। संदेश को लेके आना लेके जाना ये दो नर्व के रूप में काम करता है, इस थैलेमस के अंदर ये काम होगा। तो ये काम करेगा क्या? दो नर्वों के अंदर संदेश को लेके जाने का भी काम थैलेमस के द्वारा किया जाता है। फिर इसके पश्चात आता है तीसरा पोर्शन जिसका नाम है आपका हाइपोथैलेमस। मूड को कंट्रोल करने वाला, वापस बताया थैलेमस। थैलेमस का काम क्या? मूड को कंट्रोल होना। इमोशनल होता है तो उसका रीजन थैलेमस के कारण होता है। थैलेमस ये ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है। इसके अंदर ये पूरे डाइसेफेलोन का कितने परसेंट कवर करेगा? 80%। डाइसेफेलोन का आपका 80% कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? 80% कवर करेगा। 80% ये कवर करेगा, 20% आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। तीसरा पोर्शन होगा हाइपोथैलेमस। ये देखिए थैलेमस कंट्रोल कर दिया। तो देखिए भैया अगला तीसरा पोर्शन चल रहा है आपका हाइपोथैलेमस। तीसरा पोर्शन ले रहे हैं अपन हाइपोथैलेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के अंदर आपका फोर ब्रेन कंप्लीट होता है। फोर ब्रेन कंप्लीट करवाएंगे। फोर ब्रेन का तीसरा पोर्शन, फोर ब्रेन में तीसरा पोर्शन कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस
आपको एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ाते वक्त बताया था मैंने कि ये ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन का पोर्शन होता है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलता है, मास्टर ग्लैंड। ध्यान रखना, आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इन सब को कंट्रोल कौन सा पोर्शन करेगा? हाइपोथैलेमस करेगा। तो इसलिए इसको, ये बाकी सभी ग्रंथियों के ऊपर, बाकी सभी ग्रंथियों के यानी पीयूष ग्रंथि के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि को कहता है भैया आप सभी ग्रंथियों को नियंत्रित कर रहे हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये आपके फोर ब्रेन का तीसरा पोर्शन हाइपोथैलेमस चल रहा है। तो देखिए, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड ये सभी हार्मोन को कंट्रोल करेगा, हार्मोन को कंट्रोल करेगा। हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन होते हैं उन हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करेगा। तीसरा फंक्शन इस हाइपोथैलेमस का, ये ब्रेन के अंदर पड़ा रहता है, ब्रेन का तीसरा पोर्शन है। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेगा। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम भी कौन सा पोर्शन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है, सॉरी। और ध्यान रखना, शरीर को समन्वय नियंत्रण करने के लिए भी ये आपका हाइपोथैलेमस काम करता है। यानी आपको एपेटाइट का मतलब होता है एपेटाइट या भूख लगना। एपेटाइट कहो या भूख लगने के लिए, भूख प्यास के केंद्र, भूख प्यास के केंद्र कहां पे पाए जाते हैं? इस हाइपोथैलेमस के अंदर पाए जाते हैं। आपको भूख लग रही है तो दिमाग के अंदर संदेश, आपको पता है कि जब तक अपने दिमाग में संदेश नहीं पहुंचता है भाई आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, तब तक अपन खाना नहीं खाते हैं। ये भूख प्यास के केंद्र यानी सेंटर कहां पाए जाते हैं? हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनाए रखने का काम हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए इस हाइपोथैलेमस को अपने शरीर के अंदर सभी पदार्थों को कंट्रोल करने का सिस्टम पाया जाता है। हाइपोथैलेमस एक मास्टर ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, हार्मोन को कंट्रोल करती है, शरीर का ताप नियंत्रण करती है। और ध्यान रखना, भूख लगने के, प्यास लगने के, आपको प्यास लग रही है, आप पानी पीने जा रहे हो, तो ये ब्रेन के अंदर आपका तीसरा पोर्शन फोर्थ ब्रेन का हाइपोथैलेमस कहता है भैया आपको प्यास लग चुकी है, पानी पी लीजिए। आपको भूख लग चुकी है, अब आप खाना खा लीजिए। इसके लिए भी आपका शरीर के अंदर आपका हाइपोथैलेमस काम करता है। तो ये आपका तीसरा पोर्शन हाइपोथैलेमस कंप्लीट होता है। और हाइपोथैलेमस के बारे में कुछ और भी होगा तो अपन अगली क्लास में ले लेंगे। और धन्यवाद स्टूडेंट्स, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि आपको ये नोटिफिकेशन मिल सके कि भाई आज ये वीडियो अपलोड हुआ है। तो बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।